हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। इस क्लास में हम हैं एक हमारे पास एक चार्ज सर्कुलर रिंग होगा, ठीक है, जिसके ऊपर जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। अब उसका जो एक्सिस होगा, उस एक्सिस के अलोंग हमारे पास एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट होगा। तो उसकी वजह से क्या करेगा, वो जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है वो ऑसिलेशन प्रोड्यूस होगा उसके अंदर। अब ऑसिलेशन होगा तो उसका कोई ना कोई टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन होगा, है ना। अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि वो जो नेगेटिव चार्ज जो है वो ऑसिलेट करेगा, उसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या रहेगा, वो हम यहाँ पे कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, थोड़ा सा समझते हैं इसको। क्या है हमारे पास सिस्टम, किस टाइप का है वो हम देखते हैं पहले। तो हमारे पास एक सर्कुलर रिंग है जिसके ऊपर जो है वो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसके ऊपर जो चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है हमने रिंग के ऊपर, है ना। और ये इसका कोई सेंटर है ओ, हमने मान लिया है। अब इस सेंटर के अलोंग इसका क्या होगा, कोई एक्सिस होगा। ठीक है, ये इसका एक्सिस है रिंग का। अब इस एक्सिस के अलोंग हमने क्या किया, एक यहाँ पर कोई नेगेटिव क्यू चार्ज हमने यहाँ पे रख दिया। अब ये नेगेटिव चार्ज की वजह से देखो होगा क्या, हमारे पास देखने को क्या मिलेगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट है। तो अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑल ओवर द सरफेस या सरकमफेरेंस ऑफ द रिंग, तो ये क्या करेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, है ना। और ये जब स्पीडली इधर जाएगा तो ये यहाँ पर आकर के रुकेगा नहीं, क्योंकि इसकी जैसे यहाँ पर इसकी जो इंटेंसिटी है पॉजिटिव चार्ज की वो काफी ज्यादा है इसके कंपैरिजन में। तो ये क्या करेगा, अपनी तरफ इसको खींचेगा। तो ये क्या करेगा, और आगे चला जाएगा, है ना। जब ये इधर चला जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज उधर से आकर के इधर चला जाएगा ड्यू टू इसके पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसकी वजह से। फिर ये वापस इसको अपनी तरफ खींचेगा, तो ये फिर उधर चला जाएगा, है ना। तो इस तरह से जो ये जो रिंग है सर्कुलर रिंग, इसकी वजह से इसके एक्सियल लाइन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या करेगा, आगे पीछे इस तरह से ऑसिलेशन स्टार्ट कर देगा, है ना। इसके अंदर एक ऑसिलेशन देखने को मिलेगा। तो वो ऑसिलेशन जो प्रोड्यूस होगा उसके अंदर, ऑसिलेशन के अंदर क्या होगा, इसकी वजह से जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन होगा इसका, वो कितना होगा, ये हम यहाँ पे कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो इसको देखते हैं भाई क्या रहने वाला है, कैलकुलेट करते हैं, चलो। ओके, मैं थोड़ा सा इसको सॉफ्ट कर लेता हूँ। ठीक है, कर दिया इसको। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा। अब हमने एक सर्कुलर रिंग मान ली भाई, ठीक है। मान लेते हैं कि ये जो सर्कुलर रिंग है इसके सेंटर से और ये जो पॉइंट P है ये किसी भी आर्बिट्रेरी एक्स डिस्टेंस के ऊपर है। सेंटर को हमने नाम दे दिया O, और ये जो सर्कुलर रिंग है इसकी रेडियस हमने मान ली R। ठीक है, अब इस सर्कुलर रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट, यानी कि ये जो पॉइंट है किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट जो एक्स डिस्टेंस के ऊपर प्रेजेंट है, जहां पे नेगेटिव चार्ज Q है, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, ये हमने अभी इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर कैलकुलेट किया है। जिसने नहीं देखा है वो एक बार उसको थोड़ा सा ओवरव्यू, जस्ट एक ओवरव्यू कर ले, उसको देख ले एक बार, ठीक है। उससे हमें पता चल जाएगा कि अगर किसी एक्स डिस्टेंस के ऊपर, किसी सर्कुलर रिंग से एक्स डिस्टेंस के ऊपर कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट है, तो उस पॉइंट पे सर्कुलर रिंग की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रहने वाली है वो क्या रहेगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, टोटल चार्ज Q डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द रिंग। ठीक है, पूरी रिंग के ऊपर जितना चार्ज है वो Q है, ये आर्बिट्रेरी डिस्टेंस x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस रेडियस ऑफ द रिंग और इसकी पावर 3/2। ये वाली वैल्यू हमारे पास निकल के आई थी कि किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट के ऊपर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना हो सर्कुलर रिंग की वजह से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या रहेगी। ठीक है, उसके बाद हमने एक स्पेशल केस डिस्कस किया था कि अगर ये वाला जो हमारे पास x है वो r के कंपैरिजन में काफी बड़ा हो तो, ठीक है,
अब यहाँ पे हम देखेंगे कि मान लेते हैं कि ये जो चार्ज नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि अगर नेगेटिव चार्ज को काफी दूर हम रख दें, इस नेगेटिव चार्ज को यानी कि x को अगर बड़ा कर दें, तो ये जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो कम फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, है ना। और इसको जितना नजदीक लेके आएंगे उतने ही ज्यादा फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। तो हमें तो यहाँ सिंपल हार्मोनिक मोशन देखना है कि ज्यादा से ज्यादा सिंपल हार्मोनिक मोशन देखने को मिले, ठीक है। तभी तो हमारे पास टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन अच्छे से होगा तो टाइम पीरियड ऑफ मोशन हमें देखने को मिलेगा और हम उसको आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि मान के चलेंगे कि जो रेडियस ऑफ द रिंग है वो एज कंपेयर टू डिस्टेंस ऑफ दैट नेगेटिव चार्ज क्यू उससे काफी बड़ी है, यानी कि हमारी जो रिंग है पॉजिटिव चार्ज जो है उसकी वैल्यू काफी ज्यादा है, और ये जो चार्ज क्यू है ये इस रिंग के क्लोज एंड क्लोज मतलब बिल्कुल नजदीक ही रखा है, ज्यादा दूर नहीं रखा हुआ है, ठीक है। तो आर अगर एक्स के कंपैरिजन में थोड़ा बड़ा हो जाता है तो हमारे पास क्या वैल्यू निकल के आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो क्या हो जाएगा 1/4 पाई अपसाइलन नॉट क्यू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर जो होगा वो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर नियरली इक्वल टू हो जाएगा आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की पावर 3/2, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहेगा हमारे पास वो कितना हो जाएगा 1/4 पाई अपसाइलन नॉट क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर क्यू, ठीक है। ये हो जाएगा उस नेगेटिव चार्ज जो पॉइंट पी है, जिस पॉइंट पे वो नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है उसके ऊपर इस पूरी रिंग की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा वो, ठीक है। अब वो उसकी तरफ खींचेगा, रिंग की तरफ जो खिंचा चला जाएगा वो किसकी वजह से जाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से। तो हम चाहेंगे कि उसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा, तो फोर्स किसके बराबर होता है भाई, ठीक है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय द नेगेटिव चार्ज क्यू, फोर्स एक्सपीरियंस बाय द नेगेटिव चार्ज क्यू की वजह से। तो फोर्स किसके बराबर होता है चार्ज क्यू मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ए। अब चार्ज क्यू कितना है माइनस ऑफ क्यू है तो माइनस क्यू ले लेते हैं, ठीक है। प्लस का क्यू होता तो प्लस का ले लेते हैं। तो यहां से हमारे पास जो फोर्स आ जाएगा, फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी F इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू और ऊपर क्या है कैपिटल Q इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 4 पाई अपसाइलन नॉट आर, यही होता है, ठीक है। इसको हम कंपेयर करके देखते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन वाली इक्वेशन से। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में हमारे पास जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या कह सकते हैं कि एक्स के प्रोपोर्शनल होता है, या कह सकते हैं कि हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंटेशन देते हैं माइनस ऑफ के एक्स के बराबर होता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में जो फोर्स होता है ये माइनस ऑफ के एक्स के बराबर होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है के क्या है यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट होता है ना, और ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ। अब इस इक्वेशन का जो है वो इसके साथ कंपैरिजन कर लेते हैं दोनों का। तो दोनों का जब यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे दोनों इक्वेशन का, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास कि ये जो इक्वेशन बनेगी हमारे पास F इज इक्वल टू है ऊपर है मेरे पास माइनस ऑफ क्यू कैपिटल क्यू एक्स 4 पाई अपॉन नॉट आर क्यूब। जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो के हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा के इज इक्वल टू, के किसके बराबर आ जाएगा भाई माइनस तो एक्स के साथ चला गया, ठीक है, और के की वैल्यू क्या हो जाएगी स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू 4 पाई अपसाइलन नॉट आर क्यूब, 4 पाई अपसाइलन नॉट आर क्यूब, ठीक है। ये वाली वैल्यू हो जाएगी हमारे पास। और सिंपल हार्मोनिक मोशन जो ओसिलेशन होता है उसके केस में अगर सिंपल कोई हमारे पास बॉल है और उसका टाइम पीरियड ऑफ ओसिलेशन अगर हम निकालते हैं तो उसका टाइम पीरियड ऑफ ओसिलेशन जो होता है हमारे पास वो होता है 2 पाई अंडर रूट m बाई के,
ठीक है, ये यहाँ पे हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन का ये क्या होता है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन होता है। तो के की वैल्यू यहाँ से उठा करके हम इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं। तो के की वैल्यू जब यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, टाइम पीरियड जो रहेगा वो रहेगा 2 पाई अंडर रूट एम डिवाइडेड बाई स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, और इसके डिवाइड में आ जाएगा 4 पाई अपसाइलन नॉट आर क्यूब। ये नीचे वाली टर्म्स ऊपर चली जाएंगी। तो यहाँ से मेरे पास जो बनेगा टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन वो बनेगा 2 पाई अंडर रूट 4 पाई अपसाइलन नॉट आर क्यूब डिवाइडेड बाई स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू। ठीक है, ये वाली वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए चार्ज इन ए सर्कुलर रिंग। ठीक है, सर्कुलर रिंग से किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट पी के ऊपर एक्स डिस्टेंस के ऊपर हमारे पास क्या रखा हुआ है, कोई चार्ज क्यू रखा हुआ है, और उस चार्ज का टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या रहने वाला है, वो ये रहेगा। ठीक है, एक एक चीज को समझ लो यहाँ पे अच्छे से। ये जो कैपिटल क्यू है वो है टोटल चार्ज ऑन द रिंग। ठीक है, जो हमने रिंग ली है उसके ऊपर जो टोटल चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये टोटल चार्ज है। आर क्या है, रेडियस ऑफ रिंग। ठीक है, रेडियस ऑफ रिंग है। स्मॉल चार्ज क्या है, जो चार्ज ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है, वो ऑसिलेटिंग चार्ज है, ये स्मॉल। ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, 2 पाई भी कांस्टेंट है। तो ये हो जाएगा टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए चार्ज ड्यू टू ए सर्कुलर। ठीक है, इसके बेस अगर न्यूमेरिकल आते हैं तो आप डायरेक्ट यहाँ से सोल्व कर लेंगे भाई। ठीक है, ठीक है ना भाई। वो ऑसिलेशन के अंदर ये यहाँ पे हो गया स्प्रिंग कांस्टेंट बोल देते हैं। ठीक है, ऑसिलेशन कैसे होता है, जैसे ये हमारे पास कोई एंड पॉइंट है और यहाँ से कोई रे, ये हमारे पास क्या कह सकते हैं इसको, कोई भी क्या बोल देते हैं, स्प्रिंग हो गया। हाँ, और यहाँ से पकड़ के अगर इसको हम खींचते हैं अपनी तरफ और फिर इसको छोड़ देंगे तो ये आगे पीछे ऐसे ऑसिलेट करेगा। तो के क्या हो जाता है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाता है। के क्या हो जाता है, स्प्रिंग कांस्टेंट है। तो फोर्स जो होगा वो माइनस ऑफ के एक्स, अगर ये एक्स डिस्प्लेसमेंट, इसका एक्स डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मान लेते पहले यहाँ था, जब हम इसको इसके ऊपर एफ फोर्स लगाया तो ये स्प्रिंग थोड़ा एक्सपेंड हो गया और यहाँ चला गया, तो ये जो एक्सपेंशन है ये एक्स हो जाए डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इसके जो ऊपर जो फोर्स लगेगा वो माइनस ऑफ के एक्स के बराबर होता है। तो के होता है स्प्रिंग कांस्टेंट, और ये के साथ जब टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जब निकालेंगे इसका, तो ये 2 पाई अंडर रूट एम बाई के बराबर हमारे पास देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ से इस तरह से अगर कोई चार्ज पार्टिकल है सर्कुलर रिंग के साथ में, तो उसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन अगर निकलवाए आपसे कोई, तो आप इस तरह से उसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन यहाँ से निकाल सकते। ठीक है, ओके।